गुरुग्राम का ये वही वार्ड नंबर 9 है जिला परिषद का, जिसमें लगातार हम लोग आ रहे थे और कहीं ना कहीं हॉट सीट बना हुआ था। हालांकि चुनाव जिला परिषद के हो चुके हैं और आज मैं इसी रास्ते से रेवाड़ी की तरफ जा रहा था, तब तक मुझे ये बोर्ड नजर आया। जरा देखिए, ये वही राजपुरा है और राजपुरा गांव का नाम राजपुरा है। और अब पंचायत के इलेक्शन यानी सरपंच और पंच के इलेक्शन होने हैं। चुनाव 12 तारीख को है। ऐसे में हमने इस गांव की स्थिति देखी, उसके बाद मेरा भी मन हुआ कि चलिए इस गांव में लोगों से बात करें और खासकर सरपंच प्रत्याशी से जरूर बात करें। क्योंकि इस गांव की जो एंट्री थी और एंट्री की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये स्वागत नाम राजपुरा और स्वागत सीवर के पानी से, गंदे पानी से। हालात ये है कि यहाँ नाक भी नहीं खोल सकते, यानी नाक पकड़ के रहना पड़ता है, बदबू इतनी ज्यादा है। गांव के लोग कैसे रहते होंगे? कहने के लिए साइबर सिटी का गांव है, लेकिन साइबर सिटी के गांव कैसे होते हैं? जब इस गांव में आए तो मैंने कहा सरपंच जो खड़े हैं या जो रहे हैं उनसे भी बात कर लें। लेकिन जो चुनाव इससे पहले योजना में सरपंच थे उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, वो अवेलेबल नहीं थे। तो सरपंच प्रत्याशी हैं, इनसे बात करेंगे। नाम आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कौशल चंद है, बिट्टू नंबरदार रह चुके हैं। और डिग्री जरूर देखिए, जरा एक बार मीरू जी डिग्री दिखाइए कि बीकॉम है। और ये बहुत बिरले होता है कि अमूमन जब सरपंच का जिक्र होता है तो पढ़े लिखे बड़े कम लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ बीकॉम, और शायद यही डिग्री देखकर मैं रुक भी गया और मैं जानने की भी कोशिश की। सरपंच साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। क्यों? क्या वजह है? क्या मुद्दे हैं? क्यों चुनाव लड़ रहे हो आप? गांव के हालात, गलियों का, और पानी भरा हुआ है सारा, आने जाने का रास्ता नहीं है। मेन एंट्री वही है, बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। और काफ़ी प्रॉब्लम है, तालाब का, बच्चे भी गिर भी गए थे इसमें, तालाब की बाउंड्री नहीं हो रही है इस वजह से। और भी कई समस्याएं हैं, तो उनको दूर करने के लिए इनको इस पूरे गांव की लगभग 850 के आसपास वोटर्स हैं। और आप लोग गांव के तमाम मौजूद लोग यहाँ इकट्ठा हैं। जरा दिखाइए एक एक चेहरे को कि ये तमाम वो गांव के वो मौजूद लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं से दुखी होकर इस बार आपको यहाँ से चुनावी मैदान में खड़ा किया है। इन समस्याओं का आपने जिक्र किया, लेकिन 5 साल 10 साल पहले कोई आजकल की समस्या नहीं है क्या? उसको लेकर आप लोग जैसे आज इकट्ठा हुए हो, वैसे सरपंच के यहाँ नहीं पहुंचे कि इन समस्याओं का समाधान करें? पहुंचे थे जी। काफ़ी आगे तक भी बात गई है, एसडीएम तक भी काफ़ी हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सका है। तो अब आप सॉल्यूशन कर दोगे? करने की कोशिश करेंगे जी। देख लो, दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है ना, वो बड़े 5 वर्षीय रह चुके, उन्हीं के कुनबे के हैं, तो उनसे कैसे जीतोगे आप? नहीं, कोशिश तो करेंगे, पूरा करेंगे। क्यों पब्लिक क्यों वोट करेगी आप? उनको पता है कि हमारे बुजुर्गों ने भी काम किया है इसी तरह के, पूरा विकास किया है, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल वगैरह बनाए हैं। आपके परिवार ने? क्या आपके परिवार में कोई रहा है? जी, मेरे दादाजी रहे हैं, तो उन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाया, स्कूल बनाए, अपनी जमीन देकर बनाए। अच्छा। जी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ लूं आपसे, जी। बुरा मत मानना। अमूमन मैं जाता हूँ यहाँ हरियाणा में, गाँवों में, तो वहाँ देखता हूँ कि लोग डिग्री बनवा लेते हैं। बीकॉम की डिग्री आपने बनवाई तो नहीं है कहीं से? ना बनवाई नहीं है जी। पैसे पैसे देकर बनाया गया? हाँ जी, नहीं। अच्छा। कॉलेज में, जटोली कॉलेज से की है मैंने बीकॉम। अच्छा, जी। मतलब जीतने के बाद कोई चैलेंज करे तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डिग्री का फायदा गांव के विकास पे होगा? बिल्कुल होगा जी। तो क्या गांव क्या डेवलपमेंट प्लान क्या क्या है इस गांव का? गांव के रास्ते, जो बीच की गलियां भी है गांव के बीच की, वो भी उबड़ खाबड़ है। बुजुर्ग आदमी ढंग से चल भी नहीं सकते, तो उनको ठीक कराना, जोड़ का करना। और पंचायत में जो दिक्कत, पंचायत में जो प्लाट कटे हैं, उनमें काफी रास्ते वगैरह बनाना, इस तरह की है सारी। एक रोजगार का भी है। मैं देख रहा हूँ कि तमाम युवा हैं इस गांव में। जब एंट्री कर रहा था, और गुड़गांव से यह दूर है और अमूमन यहाँ आसपास में कोई इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है, और आप मौजूद हो, बता भी लोग रहे थे कि आपका पूरा परिवार वो कर्नल राम सिंह के परिवार से जुड़ा हुआ ये परिवार है। तो निश्चित तौर पर रोजगार को लेकर क्या कुछ रूट मैप है आपके पास? नहीं, रोजगार के लिए तो हम यहाँ पे वो कुछ गोदाम वगैरह या इस तरह से वेयर हाउस की तरह से, इस तरह सोच रहे हैं, तो जो कि लोगों को रोजगार मिले। और भी कई कंपनियां वगैरह उस तरह करेंगे। बातचीत हो रही है कंपनियों से, प्राइवेट जी। कंपनियों से? जी। पास में लोहारू भी है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। हाँ, जी लोहारी। जी लोहारी है जी। जी। हाँ, तो उस तरह का ही हब बनाने की प्लानिंग सी है कुछ। यहाँ प्लानिंग है। जी। निश्चित तौर पे और भी कुछ लोग हैं, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। इस बार जरा नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम रावतार मास्टर जी है, रिटायर्ड हो चुका हूँ मैं 2021 में। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप वोट किसको दोगे, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा कि वोट क्यों दोगे? भाई साहब, ये 1995 तक हमारी पंचायत ठीक रही थी, राव जगमाल सिंह के
नेतृत्व में। लेकिन 96 के अंदर राव जगमाल सिंह का देहांत हो जाने के बाद हमारे गांव में द्वेष की भावना चली है, कोई विकास कार्य नहीं हुए। और राव जगमाल सिंह ने इतना सहयोग दिया था गांव के अंदर, उनसे 1952 से लेकर 1995 तक राव जगमाल सिंह के नेतृत्व में कभी इलेक्शन नहीं हुए। हमेशा सरपंच पंच का जो हुआ वो सब अनपोज चुने गए थे। और राव जगमाल सिंह ने अपने इस गांव के लिए इतना सहयोग दिया कि उन्होंने अपनी ज़मीन देकर स्कूल बनवाया, और उसके बाद उन्होंने अपनी ही ज़मीन देकर कम्युनिटी सेंटर बनवाई। और ये जोहड़ तालाब जो भी है, ये जोहड़ तालाब राव जगमाल सिंह की मेहरबानी है जो यहाँ हुआ। मतलब राव जगमाल सिंह के परिवार से ही है। राव जगमाल सिंह के परिवार से हैं। 1995 के बाद कोई भी किसी प्रकार का हमारे इस एरिया में कोई गांव में काम नहीं हुआ सही, तो इसलिए हमने इस परिवार को उभारा है। 95 के से पहले ही राव जगमाल सिंह के टाइम पे ये परिवार राजनीति में थे। 95 के बाद ये परिवार बिल्कुल शांत हो गए कि भाई विपक्ष वाले कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अब ये इन भाइयों के साथ पूरी गाँव के आदमी मिलकर और इस भाई के पास गए, भाई इस गांव का विकास अगर आपने करना है तो आपने सरपंची में खड़ा होना पड़ेगा, उम्मीदवार बनना अच्छा, पड़ेगा। आप लोगों ने जबरन खड़ा कराया है? जबरन, हमने खुद जबरन खड़ा किया भाई साहब को, क्योंकि 95 के बाद ये आए ही नहीं हमारे गांव की पंचायत में, इलेक्शन में कोई भाग ही नहीं ले रहे थे ये। क्या बात है। एक और रीजन है, आप खड़े हो जाओ सर, एक बार जरा और ढंग से बात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने देख लिया कि पैसे वाले हैं, चलो इनको जिता दो और सारा इन्हीं के पैसे से काम करवा लें? नहीं, ये ऐसे आदमी इस गांव में है नहीं, जी। इन्हें किसी चीज का लालच नहीं, किसी का वो नहीं, सबसे मिलके चलन वाले हैं। और कुछ बंदों की गली सबसे खराब हो रही है। क्या बात है। कुछ आ जाओ सर, 1 मिनट इधर भी आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या उस गांव का सिनेरियो देखें, तमाम विकास की चर्चाएं हुई, प्रत्याशियों की बात हुई, अगर दोनों प्रत्याशी में आपको कंपेयर करना हो तो क्या कहोगे आप? राव जगमाल सिंह परिवार जी सबको भाईचारे को साथ लेके चलते हैं जी, सबसे बड़ी बात। दूसरा परिवार 2 योजना से सरपंच रहा है जी, तो वे भेदभाव की राजनीति करते हैं जी विक्रम सिंह। क्या क्या भेदभाव? भेदभाव को आप देखिए जी, गांव में विकास हुई है, रास्ता देखो आप, यहाँ जोड़ से वहां से रोड से आए हैं, हरिजन भाइयों का देखो आप, पानी रोक क्या हुआ है। अच्छा, PWD रोड का ठीक है, रास्ता नहीं था जी, मानते रास्ता नहीं था पानी की निकासी के लिए, तो उन्होंने इतना टाइम हो गया, PWD रोड लमसम 4 साल हो गए जी, पानी उस टाइम से रोक रखा था, कहीं भी उन्होंने शिफ्ट कर रखा था, पंचायत की जमीन दी हो तो कैसे कर रखा था। अब 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया सर जी, हम प्रशासन से अवगत करवा चुके टाइम से जी, कुछ नहीं होता, कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही जी बिल्कुल भी। गंदे पानी गरीबों को एक हरासमेंट किया जाता है कि बॉटम यूज करेंगे, ये मिस यूज पॉइंट है जी उनका, कि गरीबों को साथ लेके चले, कोई दिक्कत नहीं, सबका साथी होता है, भेदभाव की राजनीति करते हैं जी। बिल्कुल भेदभाव। देखिए ये कोई पहली बात नहीं है, राव जगमाल सिंह बिल्कुल अमूमन हमने देखा, आपके आंख में आंसू आ गए, जरा ये क्लोज करके दिखाइए। हाँ जी, ये दर्द है? दर्द तो बिल्कुल है जी, जब भाईचारा बिगड़ेगा सबको दर्द आता है जी। क्या बात, ये हमारी पर्सनल नहीं है जी, सबकी है भाईचारा, कहीं दंगे फसाद कहीं कुछ ऐसी तकरारबाजी करते हैं ये, उससे त्रस्त हैं और त्रस्त होकर लोग वोट डालने के लिए है जी। बिल्कुल बाबा, आप सारी चीजें हो गई, एक बेसिक सुविधा पीने की पानी की बात होती है, क्या स्थिति है पीने के पानी की यहाँ? साहब जो उरे ने बोरिंग लगवाला खोलमन डालना है तो गुजारा हो रहे थे। अच्छा, पूरे गांव में? हाँ, ना तो उरे पानी ना तो भी उन्हें कते भी ये बोरिंग लगा रखा जो कभी भी 24 घंटा कभी भी आके ले सरकार की तरफ से कुछ नहीं? कुछ नहीं साहब, ये दुर्भाग्य है गुड़गांव का। चुनाव हो रहे हैं, सारी चीजें हो गई, अमूमन देखिए छोटे जो चुनाव होते हैं इसमें भाईचारा का सबसे ज्यादा जिक्र होता है, लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हो गुरुग्राम के इस गांव में, उससे तो देखकर लगता है कि इस बार ये जो जनता है पूरी की पूरी त्रस्त है। ये जो जबरदस्ती खड़ा कराया हमने और सहयोग कर रहे हैं पूरा, और गांव का विकास करेंगे। और ये जोड़ का जो ये रास्ता है इसमें कई मतलब गिर भी चुके और गिरन वगैरह लगा। एक लाइन आपसे जानूंगा, इधर आ जाओ आप, एक लाइन आपसे जानूंगा कि ये सारी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, अगर ये भी वैसे ही निकले जो दूसरे प्रत्याशी जो दूसरी योजनाओं में रहे हैं, फिर नहीं, ऐसे नहीं निकल सकते। आप कैसे कह सकते हो? मैं 200% कह सकता हूँ। सरपंच साहब ने कहीं कुछ देवो तो नहीं दिया पैसे वैसे, बगल में बैठे हो? ये तो खैर आप मेरे को नहीं, ये मेरे को जानते हैं, मतलब किसी के पीछे जब पूरा गांव एक होता है तो वो कुछ ना कुछ नहीं, आजकल पैसों से भी एक होता है, सारे प्रत्याशी पैसे बांट देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये बहुत होनहार लड़का है हमारे गांव का,
और बहुत आचार विचार का है, मतलब कोई नशा भी कुछ नहीं करते हैं, क्या अच्छे बात है, हैं। ऐसा चाहिए, बहुत बिरले होते हैं जो पढ़े लिखे लोग आते हैं। आप आ जाओ, इधर आ जाओ सर। क्या कहोगे गांव के बारे में, गांव के विकास के बारे में? और वोट इस बार करना है तो क्या एक चीज देख रहे हो जिसको देखकर आप लोग वोट करोगे? हम वोट इसलिए कर रहे हैं, अपने गांव के विकास के लिए कर रहे हैं। हमने कोई इससे कोई वैसे कोई मतलब नहीं, हम अपने गांव के विकास के लिए कर रहे हैं। और जैसे आप बोल रहे थे ना अभी, अब भाई अब की बार ये बना दिया, इसने भी विकास नहीं किया तो ये विकास नहीं करे तो भी चलता बन भाई सिद्धम सेठ भाई बहुत बढ़िया। है। ठीक है, ये मना कर रहे थे, सारी सत्तेज बिरादरी ने इकट्ठा होकर खड़ा किया, अब भाई तू खड़ा हो। हमने कही अब भाई हम तूने मौका दे रहा है, तुम हरा तो मौका। हमने इनसे कहा कि भाई हम आपसे कह रहे हैं भाई खड़ा हो। ये इनका परिवार ने मना कर दी थी, कई साल से ये राजनीति में नहीं थे। हमने कहा हम मौका दे रहे हैं, आप हमारे से मौका, हमने कही। और आपने जो बोला था थोड़ी देर पहले, ये विकास नहीं कर, तू भी चलता बन, इनको भी चलता बना करेंगे। बाबा, पूरे चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हो? सरपंची की चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूँ। देखो जी, एक तो पढ़े लिखे है, समझदार, कोई किसी प्रकार के इनमें कोई ऐब नहीं है, नशा पत्ती ये करते नहीं है, धन धान्य परिवार संपन्न रखते हैं। इन्होंने पानी का बोरिंग लगा रखे है। वैसे पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई भी है, लेकिन इन्होंने ये मीठा पानी है, जोड़ में नहर का पानी आता है, उसकी वजह से यहाँ पानी मीठा हो गया। इससे ही लगभग पूरी ढाणी गांव इस साइड के भी, इस साइड के लगभग ही यहाँ से पानी ले जाते हैं। निःशुल्क कोई और भरो, चलाओ मतलब पानी, समाज सेवा का काम पहले से ही शुरू। पहले कर रखा है जी। हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट में आपसे पूछूंगा कि लाइट्स की यहाँ क्या कुछ है? स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं? ना कोई लाइट नहीं, पहले लगी थी, अब सब हटवा दी। क्यों हटवा क्यों दी? ना मेरा किस वजह से जो है काट दिए। अगर कोई आता जाता रहा तो वैसे आदमी दिखाई तो देना चाहिए, लाइट हो तो। देखिए, बीच बीच में हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और वो तस्वीर इस गांव की है। और मैं बताऊं कि बहुत कम हम लोग पहले कभी सरपंची का चुनाव कवर करने नहीं जाते थे, लेकिन जब इस बार जब जिला परिषद में मैं आया और चुनाव देखा और गांव के हालात देखे, तो मुझे लगा कि नहीं, इस चीज को भी दिखाना होगा। और सरपंच जो चुनाव लड़ते हैं और जो गांव की स्थिति है, चूंकि सबसे छोटी पंचायत जिसे कहते हैं और सबसे छोटी सरकार वो सरपंच की होती है। और कहने के लिए एक छोटा पंचायत होता है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार और सबसे बड़ा से बड़ा भार कंधों पे होता है एक सरपंच का। और सरपंच वास्तव में चाहे तो किसी गांव को विकास कर सकता है, और सरपंच वास्तव में चाहे तो ऐसी स्थिति ला सकता है जो तस्वीरों में आप देख रहे हो। हालांकि उम्मीद करते हैं कि इस बार इस गांव की जो जनता और इनके जो उम्मीद है, कहीं ना कहीं विकास को लेकर इनकी जो डिमांड है, वो इस बार इनके वोट से पूरा हो और कोई ऐसा प्रत्याशी जीत कर आए जो इनकी मांगों पर खरा उतरे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए वासी एक्सप्रेस।